अगर रिसेंटली आपकी किडनी की जांच हुई है और आप अपना रिपोर्ट खुद से नहीं पढ़ पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किडनी के लिए हम केएफटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। ये ब्लड से किया जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि हमारे किडनी की हेल्थ के बारे में बताता है। ये एक पैनल टेस्ट होता है यानी कि इसमें कई सारे टेस्ट एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं जो कि हमारे किडनी की हेल्थ के बारे में बताता है। इसमें रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैरामीटर्स को देखते हैं और नॉर्मल रेंज को देखते हैं और रिजल्ट को देखते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं हमारा बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है। अगर आप एक एक पैरामीटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखेंगे तो आपको बीमारी बहुत ही आसानी से आप पकड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन वो वेस्ट होता है जो कि बताता है कि किडनी ब्लड को कितना सही से फिल्टर कर रही है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 0.7 से 1.3। ये नॉर्मल रेंज अलग-अलग रिपोर्ट में अलग-अलग देखने को मिल सकती है। कहीं-कहीं 0.5 से 1.5 होता है। यहाँ पे रिजल्ट हमारा 0.62 आया और ये डार्क किया गया यानी कि ये नॉर्मल रेंज से थोड़ा-सा कम है। फिर उसके बाद यूरिया। यूरिया क्या होता है? यूरिया प्रोटीन टूटने के बाद बनता है और किडनी इसे यूरिन के जरिए बाहर निकालती है। अगर नहीं निकलता है तो इसका लेवल ब्लड में बढ़ने लग जाता है। इसका हम रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज में हमारा 12.8 से 42.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। नॉर्मल रेंज वो होता है मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 12.8 है और 42.8 है, इसके बीच में रहेगा तो नॉर्मल माना जाएगा। इससे ज्यादा जाएगा तो बड़ा रहेगा, इससे कम आएगा तो कम रहेगा। और रिजल्ट में देखेंगे तो 21.5 आया है। इसका मतलब ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। फिर उसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यूरिया का नाइट्रोजन हिस्सा है जो कि किडनी फंक्शन का अंदाजा देता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 7.0 से 18.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है और रिजल्ट में 10.05 आया है। इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर है। फिर बन क्रिएटिनिन रेशियो। बन यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का रेशियो। यहाँ पे हमने क्रिएटिनिन के बारे में बताया और यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के, तो इन दोनों का रेशियो के बारे में ये टेस्ट हमारा बताता है। ये क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन की वजह से है या फिर किडनी की वजह से है। यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 6 से 22 रेशियो होता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। यहाँ पे 16.21 आया है। इसका मतलब ये भी नॉर्मल रेंज के अंदर है। फिर उसके बाद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड बॉडी में प्यूरिन टूटने से बनता है और ज्यादा होने पर गाउट या किडनी इशू का रिस्क बढ़ा देता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट में 3.8 आया है। इसका मतलब ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। ठीक है। फिर उसके बाद सोडियम। सोडियम क्या होता है? सोडियम बॉडी के पानी, ब्लड प्रेशर, नर्व्स को बैलेंस में रखता है। इसका बैलेंस में होना बहुत जरूरी होता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 135 से 150 मिलीमोल पर लीटर होता है और इसका रिजल्ट आया है 138.6। इसका मतलब ये नॉर्मल रेंज में है। फिर पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम हार्ट बीट और मसल के सही काम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका भी बैलेंस में होना बहुत जरूरी होता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 3.5 से 5.0 मिलीमोल पर लीटर होता है और यहाँ पे 4.36 आया है। इसका मतलब ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। फिर क्लोराइड। क्लोराइड क्या होता है? क्लोराइड बॉडी के एसिड बेस बैलेंस और हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। इसका भी बैलेंस में होना बहुत जरूरी होता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 94 से 110 मिलीमोल पर लीटर होता है और यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे 102.8 मिलीमोल पर लीटर आया है। इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। इस रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे क्रिएटिनिन का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज है, बाकी सारी चीजें ठीक है।